तो आज कैंप में वैक्सीनेशन कराने आए हो? ठीक। हाँ देख लो मेरे आया जी आया। एक ही पैकेट दे देना, जब ज्यादा गर्मी हो पूरा पैकेट नहीं देना, ठीक है? आधे चम्मच 1 कप पानी में मिलाना और इसको बर्फ जमा देना, जैसे कुल्फी नहीं जमाते चुस्की की तरह, ठीक है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं करतार सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रसिद्ध चैनल भारत पोर्टल। आज हम आए हैं सदर पशु चिकित्सालय जनपद गाजियाबाद में। यहाँ विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है, वर्ल्ड वेटनरी डे 2025। 26 अप्रैल आज का दिन है और आज पूरे विश्व में वर्ल्ड वेटनरी डे का आयोजन किया जा रहा है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सदर गाजियाबाद। हम आपसे बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। और डॉक्टर साहब, आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और भारत पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूँगा आज के जो विषय है वर्ल्ड वेटनरी डे 2025, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री करतार सिंह जी। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ यहाँ आने के लिए। और इस महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पशुपालन विभाग का कह सकते हैं आप, ये आज का दिन होता है वर्ल्ड वेटनरी डे। तो हम सब लोगों ने मिलकर सोचा क्यों ना हम इस इतने महत्वपूर्ण दिन को, जैसा कि इसका थीम भी है एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम, एनिमल का कोई भी कार्य एक व्यक्ति की बस का नहीं होता, ये एक पूरी टीम का सहयोग से होता है। ये इसी भावना को दर्शाता हुआ इस बार की हमारी थीम है। तो जैसे कि करतार सिंह जी आए और हमारे सभी पूरी टीम ने मिलकर, हमारे जितने भी लोग यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम में हमने मुख्य अतिथि श्री प्रशांत चौधरी जी, पूर्व विधायक जी को बुलाया था। उन्होंने भी बहुत अच्छा सा हमारे को सहयोग दिया। उन्होंने हमें बहुत सारी कुछ चीज़ों के लिए आश्वासन भी दिया कि वो थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट भी लाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो इसका मतलब है कि हम पशुपालकों को कुछ दें, उनका कुछ फ़ायदा हो। हम चाहते थे कि पशुपालकों को कुछ दिया जाए, कुछ मुफ्त दिया जाए। वैसे तो सरकारी योजनाओं में जितना हमसे संभव होता है हम सब करते हैं, लेकिन कई बार वैक्सीनेशन हुआ या और भी तमाम दवाइयाँ होती हैं। और हमारा इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगी इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की। उन्होंने दिल खोल कर यहाँ पर शैम्पू लोगों को दिए हैं, उनकी कैट्स और डॉग्स के लिए। इन्होंने यहाँ पर ORS भी बंटवाया है। और हमारे बहुत सारे कंपनियां जो यहाँ पर आईं, मैं उन सब का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हमारे सारे जो पशुपालक आए थे, जो कैट और डॉग आए थे, कुछ एक हमारे लार्ज एनिमल के लोग भी आए थे, उनको दवाइयाँ मुफ्त बांटी हैं। और हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारे LEO साहब हैं, हमारे फार्मासिस्ट जी हैं, हमारी पूरी टीम है, इन सब लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं तहे दिल से आप सबकी आभारी हूँ। और स्पेशली करतार सिंह जी की भी, जो यहाँ पर आए, इन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। इन्होंने भी अपनी तरफ से जितना बन सकता था उतना हमको सहयोग दिया। धन्यवाद। थैंक यू मैम। यहाँ एक ज्वलंत मुद्दा है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि गाय का दूध पीने से एक महिला मर गई थी, जिसमें बाद में ये घोषित हुआ कि उसको रेबीज़ था। तो मैं रेबीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का मैंने एक बीड़ा उठाया है। तो उसी के लिए मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता जी से जानकारी लेना चाहूँगा, ताकि वह जानकारी हमारे सभी श्रोताओं तक पहुँचे, सभी देशवासियों तक पहुँचे। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके का वो केस था, तो जागरूकता के लिए आप आम जनमानस को रेबीज़ के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आपके माध्यम से सबको ये संदेश देना चाहूँगी, जैसा कि हमने इस कैंप में मुख्यतः हमारा उद्देश्य ही यही रहा है कि सबको फ्री एंटी रेबीज़ कैंप लग जाए। फ्री एंटी रेबीज़ होते हैं, उन सबको भी किया गया है। उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि 2030 तक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 2030 तक हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारी पूरी भारत देश, हमारा प्रदेश रेबीज़ मुक्त हो। इसके लिए जब तक हमारे सारे आवारा कुत्ते, सारे हमारे जानवर जो उनके कैरियर हैं, उनको जब तक हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तब तक ये करना असंभव है।
इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी, यदि कभी कुत्ता काट ले, क्योंकि हमारा जो कुत्ता पशु है, श्वान पशु है, ये कैरियर होता है, तो इसके लिए हम रोकथाम तो कर ही रहे हैं वैक्सीनेशन करते हुए, तो जिसको भी काटता है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप तुरंत वैक्सीनेशन कराया करें, कभी भी 24 घंटे से ज़्यादा डिले ना करें, और अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे तुरंत संपर्क करें। इससे आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल वो बताएंगे, और यदि कोई ज़्यादा चोट लगी है या कुछ और ज़्यादा काटा है तो टेटनेस की आवश्यकता होगी तो टेटनेस भी लगवाया जाएगा, जैसा आवश्यकता होगी वैसा लगवाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसका निदान या रोकथाम नहीं है, वो संभव है। जितनी जागरूकता से आप जितनी जल्दी इसको लगवाएंगे, आप उतना ही उसका कम रिज़ल्ट देखेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि रेबीज़ डॉग ने गाय को काटा, उस रेबीज़ डॉग गाय का दूध पीने की वजह से किसी को रेबीज़ हो गया। ये बहुत ही ज्वलंत विषय हो चुके हैं। तो इसमें हम सभी से ये अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि सब लोग जागरूकता दिखाते हुए, यदि कोई काट लेता है तो एक छोटा सा घर का मैं बता देती हूँ, तुरंत उसको जो भी ब्लड आ रहा है, यदि ब्लड आ रहा है तो उसे निकल जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कपड़े धोने का साबुन है उससे उस घाव को धोइए, कस के रगड़ के, थोड़ा बहुत यदि ब्लड निकल रहा है तो उसे निकाल दीजिए। उसके बाद 1-2 घंटे के अंदर आप तुरंत उस डॉक्टर के पास जाइए और वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाइए। ऐसा नहीं है कि इसका रोकथाम संभव नहीं है, इसका रोकथाम संभव है। तो आप सब लोगों के सहयोग से हम चाहेंगे कि हम 2030 तक इस उद्देश्य को पूरा कर सकें, और रेबीज़ मुक्त विभाग जो प्रयास कर रहा है, आप सब लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगी कि हम उसमें सफल हों। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री किरण सिंह जी हमारे साथ हैं। वर्ल्ड वेटनरी डे 2025 के इस कार्यक्रम में आपने बहुत ही बढ़ चढ़ कर सहयोग किया, कार्य किया, और मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके विचार अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के विषय पर? धन्यवाद करतार भाई। आज विश्व वेटनरी डे, वर्ल्ड वेटनरी डे के अवसर पर पशु चिकित्सालय सदर के प्रांगण में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें हमारे सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अनेकों कंपनियों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रदर्शित की गई, जिसमें ख़ास तौर से श्वान पशुओं का, डॉग का वैक्सीनेशन, ख़ास तौर से रेबीज का वैक्सीनेशन, ताकि इस बीमारी को पूर्ण रूप से ख़त्म किया जा सके। अनेकों लाभार्थियों के द्वारा अपने पालतू पशुओं का, डॉग का वैक्सीनेशन कराया गया। कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई औषधियों का निःशुल्क वितरण किया गया। और इस वर्ल्ड वेटनरी डे के अवसर पर, जैसा कि समस्त वर्ल्ड में इस कार्यक्रम को आज के दिन आयोजित किया जाता है, मैं अपनी ओर से प्रदेश, भारतवर्ष एवं विश्व के समस्त देशों के सभी पशु प्रेमियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने पालतू पशुओं का और निराश्रित पशुओं का भी विशेष ध्यान रखते हुए उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल करने के लिए पास में उपलब्ध सभी वेटनरी हॉस्पिटल्स, जितने भी डिस्पेंसरियां हैं, और उन सब का लाभ उठाते हुए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं श्री एजाज शमीम, जनपद महामंत्री पशुधन प्रसार अधिकारी संघ गाजियाबाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका हमारे भारत पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा, वर्ल्ड वेटनरी डे, जैसा कि इसका थीम है एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम, एक टीम का निर्माण करके ही हम पशुओं की सेवा का बहुत अच्छे से जनमानस को लाभ दे सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप हमारे श्रोताओं से अपना क्या संदेश देना चाहेंगे?
आज सुबह से ही करतार सिंह जी यहाँ पर इस इवेंट पर कार्य चल रहा है और आप देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों को पशु चिकित्सा संबंधी और बांझपन संबंधी और एंटी रेबीज़ के संबंध में सारा कुछ जानकारी पशु चिकित्साविदों द्वारा दी गई और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हुए। गाज़ियाबाद के बहुत सारे लोग यहाँ आए और लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। ये हर साल किया जाता है और ये वर्ल्ड वेटरनरी डे सेलिब्रेशन पूरे दुनिया में होता है और उसी की तरीके से यहाँ पशु चिकित्साविदों के साथ हम लोगों ने मिलकर के उनको सहयोग दे करके सारा कार्य किया है और लोगों को लाभ पहुँचाया है, लोगों को अवेयर किया है। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि गर्मी का सीज़न है और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं ख़ास तौर से बहुत फ्यूरियस हो जाते हैं, उनसे कैसे बचाव किया जाना है, उनको किस तरीके से हम लोग केयर कर सकते हैं, उनको खाना पीना अपने घरों में से थोड़ा थोड़ा दे करके उनका पेट भर सकते हैं जिससे वो फ्यूरियस ना हो, नाराज़ ना हो, गुस्से में ना रहें और लोगों के ऊपर अटैक ना करें। और इसी तरीके से हमारे लार्ज एनिमल्स में गाय और भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, इनके बारे में बताया कि इनको कैसे रखना है, कैसे इनको मेंटेनेंस देना है, कैसे इनको फीडिंग करानी है, क्या इस टाइम ज़्यादा देना चाहिए, क्या चीज़ों को खाने में नहीं देना चाहिए। ये सारी एक टेक्निकल गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर अभी किया गया था जिसमें बहुत सारे लोग थे और न्यूट्रिशंस के जो विद थे, जो जानकारी रखते थे, वो अधिकारी लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने सब लोगों को जानकारी दी है। तो इससे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा और ऐसे कार्यक्रम साल में एक ही बार होते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि ये साल में 2 से 4 मरतबा हों और ग्राम स्तर लेवल पे होने चाहिए, जहाँ पर और लोगों को लाभ मिले और जो लार्ज एनिमल्स रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, उन लोगों को भी बहुत सी सुविधाएं मिल जाएं और उनके जो थोड़ी सी अधकचरी जानकारियां हैं वो उनका निदान हो सके, तो ये बहुत अच्छा होगा। बहुत ही अच्छी जानकारी हमें एजाज शमीम जी ने दी। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि न्यूट्रिशन से संबंधित बड़े पशुओं में बांझपन की समस्याओं को लेकर के यहाँ बहुत देर तक चर्चा हुई, तो वह चर्चा तो एक लिमिटेड लोगों के बीच रही। मैं ये आपका संदेश तमाम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं, पशुपालकों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो उसके लिए आपसे ये जानना चाहूँगा कि बांझपन से संबंधित पशुओं के लिए पशुपालकों को किस तरीके का खान पान करना चाहिए और उनके लिए उनको क्या दवाई आप रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे आम आदमी अपने डायरेक्ट भी खिला दे तो उसको काफ़ी लाभ हो जाए, जिससे कि उसका पशु जो है बांझपन का शिकार ना रहे। इसमें जो मैनेजमेंट है इस गर्मी के सीज़न में देखते हुए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। इसमें पानी की, नमक की, आयोडीन की और मिनरल्स, वाइटामिन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा एनिमल्स में हो जाती है। एनिमल थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है और उसको भूख भी नहीं लगती है। तो उस हालत में हम लोग रिकमेंड करते हैं, एल्कोमीन के नाम से एक ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट है जिसको 2 गोली प्रतिदिन दी जा सकती हैं 20 से 21 दिन, जिससे आपका पशु अच्छे से न्यूट्रिशंस वैल्यू को प्राप्त कर लेता है और पशु अच्छे से अपने ऋतु में आ जाता है, अपने ऑस्ट्रस साइकिल पे आ जाता है और कंसीव, हाँ, गर्मी में आ जाता है और कंसीव भी बहुत ज़्यादा चांस उसमें बढ़ जाती है। बल्कि इसमें तो ये भी होता है कि हम लोग इसको प्रेगनेंसी सेटअप कराने के बाद में, स्पर्म को ट्रांसप्लांट करने के बाद में भी एडवाइस करते हैं कि इसको आप खिलाते रहें 10-15 दिन तक, जिससे कि न्यूट्रिशंस वैल्यू उसकी बॉडी में बनी रहें और पशु में वो उस तरीके की ताकत बनी रहे और वो बच्चा भी जो उसके पेट में डेवलप हो रहा है वो अच्छा और तंदुरुस्त हो जाए। जी। मैं आदरणीय शमीम जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगली भेंट आप हमारे श्रोताओं के साथ पुनः करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूँगा कि आप भविष्य में भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें। जी ज़रूर, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे श्री एजाज शमीम, पशुधन प्रसार अधिकारी जनपद गाज़ियाबाद से। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए दी, पशुपालकों के लिए दी। मैं चाहूँगा कि सभी पशुपालक भाई इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे और यदि आप डायरेक्ट कोई सेवा आप लेना चाहते हैं श्री एजाज शमीम जी से, तो मैं आपका नंबर अपने लिंक में डाल दूंगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़रूर किसी न किसी पशुपालक भाई को ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि इसमें बताई गई बातें आप सबके फ़ायदे की हों, लाभ की हों। आप देख रहे थे भारत पोर्टल। धन्यवाद।